स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब फाइनली अरमान और अबीरा एक होने ही वाले थे, पर लेकिन अरमान की पहला दिशा ने यहाँ पर एक चाल चल दी है, जिसकी वजह से अबीरा का दिल लाख टुकड़ों में टूट चुका है। और अबीरा ने अब फैसला कर लिया है कि जो अरमान ने इतना बड़ा सच उसे छुपाया है, उसके बदले वो उससे बात नहीं करने वाली। अब अरमान और अबीरा कभी एक नहीं होने वाले। दादी सा की जो चाल थी वो कामयाब हो चुकी है। उन्होंने फाइनली अरमान अबीरा को अलग करा ही दिया है। और यहाँ अरमान को समझ नहीं आ रहा कि ये बात किसने बताई अबीरा को, पर लेकिन यहाँ पर मनीष जी आकर बताते हैं कि तुम्हारी दादी सा और अबीरा हमारे घर आई थी और मेरे बच्चे अबीरा ने खुद रूही से ये सवाल पूछा था, और जिस तरह उसने पूछा था उस तरह उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट चुका था। ये सब किया दरा और किसी के नहीं काबिल जी का है। उन्होंने जानबूझकर तुम दोनों को अलग कराया। और ये पता लगने के बाद तो अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे जाता है पौधार हाउस। और पौधार हाउस जाके लगा देता है अपनी 45 की क्लास। जी हाँ, वही अरमान जब मासा के खिलाफ आस्था आवाज़ नहीं उठाता, जो मासा की हर बात को हुक्म मानता है, आज वही अरमान उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। वो कहता है कि दादी सा, आखिर मैंने आपका क्या ही बिगाड़ा है? आखिर आपने मेरा प्यार मुझसे क्यों छीन लिया? मैंने आज तक इस परिवार की खुशियों के लिए हर चीज़ कुर्बान करी। जो जो आपने मुझसे कहा मैंने वही करा। मैंने अपने आप से बढ़कर इस परिवार को रखा, पर लेकिन जब बात मेरी खुशियों की आई, मेरे प्यार की आई, तो आप सब ने हाथ पीछे कर लिए और बल्कि आपने मुझसे अबीरा को छीन लिया। आखिर क्यों दादी साहब, मैंने को क्या ही बिगाड़ा है? आज आपने साबित कर दिया कि मैं आपका पोता हूँ ही नहीं। आपने साबित कर दिया कि मैं पराया था और पराया ही रहूँगा। इस घर के लिए मैं सब कुछ कर सकता था, पर लेकिन आखिर वहाँ के मुझे इस घर ने धोखा ही दिया। दादी साहब कहते कि अरमान तुम हमें गलत समझ रहे हो, वो लड़की तुम्हारी ठीक है ही नहीं और हमने जो कुछ भी करा बिल्कुल ठीक करा, इसमें गलती नहीं है हमारी। और वैसे भी अबीरा का हक है ये जानना कि तुम्हारा पास क्या था और कौन था। अरमान कहता है दादी साहब वो मेरी दिक्कत थी, आपकी नहीं। मैं अबीरा को सब बता देता वो बेबद तरीके से, पर लेकिन आपने सब बिगाड़ दिए। अब अबीरा मुझसे बात तक नहीं कर रही। उसको लगता है कि मैंने उसको धोखा दिया। जो मैंने रूही के संग करा वो मैं उसके संग कर दूंगा। आपने मुझसे मेरे सारे कुछ छीन लिए हैं। पर लेकिन यहाँ पर आ जाता है माधव। माधव लगाता है अरमान की क्लास। वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेटी का दिल फिर से एक बार तोड़ा? मैंने अबीरा को 1000 बार समझाया, पर लेकिन वो मानी ही नहीं। उसे लगा कि तू उसके लिए बेस्ट है, पर लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि अरमान तू उसके लिए बेस्ट है ही नहीं। पर लेकिन कहीं ना कहीं माधव ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश है कि अरमान ने फाइनली घरवालों के खिलाफ जाकर अबीरा का साथ दिया है। वो मासा के खिलाफ आज पहली बार आवाज़ उठा रहा है। यहाँ पर विद्या और मनीषा बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि जब पता लगता है कि अरमान अबीरा फिर से अलग हो चुके हैं और मासा ने इतनी बुरी हरकत करी है। पर लेकिन संजय देता है मासा का साथ। वो कहता है कि अरमान तुम अपनी हद में रहो। आज तुम उस लड़की के लिए मासा के खिलाफ जा रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें हमने इस घर में रखा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा परिवार हम है, ना कि वो अबीरा। तो इसलिए अरमान अपनी हद में रहो। विद्या कहते कि नहीं भाई साहब, आज अरमान जो कहेगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अरमान के संग जो हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आज जब माँ साहब ने कराया वो माफ़ करने लायक ही नहीं है। विद्या कहते कि माँ साहब ने मुझसे क्या कहा था कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, पर लेकिन आप ना अच्छी दादी है ना अच्छी माँ है, क्योंकि आपने अपने पोते खुशियों में खुद आग लगा दी है। आपने अपने पोते का घर खुद उजाड़ दिया है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। अब क्या यहाँ पर अरमान अबीरा को मना पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।